हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित यादव और आप देख रहे हैं इंग्लिश मैनियक, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी माध्यम से। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जब कभी हम कुछ चीज़ों को याद करना भी चाहते हैं तो हमें याद नहीं आती हैं, और कभी कभी हम उनको अक्सर भूल जाते हैं। जब हम कभी कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं तो कुछ डायलॉग्स बोलते हैं, जैसे ये मेरे दिमाग में तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, ये मेरी ज़बान पर है लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा। क्या कुछ याद आया? यार मैं तो सब कुछ भूल गया, ये तो मेरे दिमाग से परे है। जब इस तरीके की बातें हम इंग्लिश में करते हैं तो कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप चाहते हैं इन फ्रेजेस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना? तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर रिलेटेड टू फॉरगेटिंग एंड रिमेंबरिंग। सबसे पहला फ्रेज़ है स्लिप माय माइंड। जब कभी भी आप किसी भी चीज़ को अचानक से भूल जाते हैं, जब भी कोई चीज़ आप अचानक से भूल जाते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं स्लिप माय माइंड। अगर आपको कहना है यार ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई और मैं इसे भूल गया, तो आप कह सकते हैं इट स्लिप्ड माय माइंड। दोबारा सुनिएगा, इट स्लिप्ड माय माइंड। आइए दूसरा फ्रेज देखते हैं, और दूसरा फ्रेज है ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ऑन द टिप ऑफ माई टंग। जब कभी भी कोई भी चीज़ आपकी ज़बान पर तो हो लेकिन वो याद नहीं आ रही है, तो आप बोल देते हैं इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। कहते हैं जैसे आपको किसी का नाम याद नहीं आ रहा और आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे बार बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहेंगे याद तो है, मेरी ज़बान पर है, इट्स ऑन माई टिप ऑफ द टंग, बट राइट नाउ आई कांट स्पेल इट, या आई कांट रिमेंबर इट, मैं इसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरा है माई माइंड वेंट ब्लैंक। माई माइंड ब्लैंक वेंट ब्लैंक, इसका मतलब होता है मैं सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल जाना। तो आप कह सकते हैं माई माइंड वेंट ब्लैंक। आइए चौथा डायलॉग और हम देखते हैं, इसको सीखते हैं। ये है जोग योर मेमोरी। जॉग योर मेमोरी। जब हम किसी चीज़ को याद करने के लिए बोलते हैं तो हम अक्सर इस डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं, जॉग योर मेमोरी। हम किसी से कह सकते हैं भाई आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, यू शुड जॉग योर मेमोरी, यू शुड जॉग योर मेमोरी। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ द थॉट्स। लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ द थॉट्स, यानी कि जब कोई चीज़ आप बोलते बोलते भूल जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स। आप ऐसे भी बना सकते हैं इस डायलॉग को, आई लॉस्ट माई ट्रेन्स ऑफ द थॉट्स, यानी कि मैं कुछ बोलते बोलते भूल गया। आइए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, और वो है बियॉन्ड माई माइंड, यानी कि दिमाग के परे होना। कोई भी चीज़ जब आपके दिमाग में ना आए, आप कहें कि ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही, ये मेरे दिमाग से बिल्कुल परे है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ बियॉन्ड माई माइंड, इट इज़ बियॉन्ड माई माइंड। आइए अक्सर हम सब लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें दिमाग में आती ही नहीं है। अब आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति बोल गया, लेकिन वो आसान सी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आई। तो जब भी कभी भी आपको ऐसे कहना हो यार ये मेरे दिमाग में नहीं आई, तो आप कह सकते हैं इट डिडंट अकर इन माई माइंड, इट डिडंट अकर इन माई माइंड। कुछ लोग इसे टू माई माइंड भी लगा सकते हैं, इट डिडंट अकर टू माई माइंड। आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, और वो है क्रॉस माई माइंड। इसका भी सेंस जो आता है वो वही होता है कि दिमाग में ना आना या मेरे दिमाग के पल्ले नहीं पड़ना। सेंस क्या है? जैसे आपको कहना है कि ये चीज़ पता नहीं पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, यह चीज़ पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, तो आप कह सकते हैं वाई इट डिडंट अकर, वाई इट डिडंट अकर टू माई माइंड, या फिर आप कह सकते हैं वाई इट डिडंट क्रॉस माई माइंड अर्लियर, वाई इट डिडंट क्रॉस माई माइंड अर्लियर। एक और है, नेक्स्ट फ्रेज है रिंग अ बेल। रिंग अ बेल का सेंस कहते हैं जब किसी को कोई चीज़ याद आती है तो अक्सर हम लोग पूछते हैं कुछ याद आया। इस सेंस में हम जब पूछते हैं कुछ याद आया तो हम कहते हैं रिंग अ बेल, रिंग अ बेल। क्या आपके दिमाग में कुछ घंटी बजी? रिंग अ बेल। आइए आखिरी देखते हैं आई कांट रिकॉल। जब कोई चीज़ आप
आपको याद नहीं आ रही है और आप कह रहे हैं कि मैं अब इसको याद नहीं कर सकता, तो आप कह सकते हैं आई कांट रिकॉल। रिकॉल का मतलब है रिवाइज करना, उस चीज़ को दोबारा से देखना, तो आप उसको दोबारा से याद करना, तो आप कह सकते हैं आई कांट रिकॉल। दोस्तों, ये कुछ फ्रेजेस थी फॉरगेटिंग एंड रिमेंबरिंग से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आई होंगी। आप इनको अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, इनको अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। थैंक यू।